हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निशांत स्टडी पॉइंट में। देखिए, आपके लिए आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हर साल यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर 2, 3, 0, 1 तथा बी बराबर 3, 4, 2, 1 तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डैश बराबर वी डैश ए डैश। ये क्वेश्चन 2015, 14, 9 और 8 में आ चुका है। देखिए ये कैसे हल होगा, हम आप लोगों को हल करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम कि ए बी का मान निकालेंगे। किसका? ए बी का। ए बी का कैसे निकालेंगे देखिएगा। 2, 3, 0, 1 3, 4, 2, 1 इनकी आपस में गुणा करा देंगे। जब इस 2 की 3 से कराएंगे तो 6, जब इस 3 की 2 से कराएंगे तो +6। इसी प्रकार जब इस 2 की 4 से कराएंगे तो 8, जब इस 3 की 1 से कराएंगे तो 3। इसी प्रकार जब इस 0 की 3 से कराएंगे तो 0 प्लस जब 1 की 2 से कराएंगे तो 2। इस 0 की जब 4 से कराएंगे तो 0 + 1। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। ए बी बराबर 12, 2, 8 + 3, 11, 0 + 1, 1। ये हमारा ए बी का मान आ गया और हमसे ए बी का डैश पूछा है। किसका? ए बी डैश का मान पूछा है। तो ए बी डैश कैसे लिख लेगा? तो ए बी डैश बराबर पंक्तियों को रो में चेंज कर दो, पंक्तियों में को रो में चेंज कर दो तो हमारा ए डैश निकल आएगा। तो पंक्ति को जब हम रो में चेंज करेंगे तो देखो 12, 11, 2, 1 ये हमारा ए वी डैश आ गया। अब हमसे पूछा है कि बी डैश ए डैश ए बी डैश के बराबर होगा। जो ए हमारे पास है, ए बराबर 2, 3, 0, 1। जब हम इसका ए डैश निकालेंगे तो पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर देंगे। इस पंक्ति को स्तंभ में, इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे। तो देखिए जब चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, 3, 0, 1। ये हमारे पास ए डैश का मान आ गया। इसी प्रकार जब हम बी डैश का मान निकालेंगे, बी हम लोगों को दे रखा है बी बराबर 3, 4, 2, 1। जब बी डैश निकालेंगे तो बी डैश बराबर 3, 4, 2, 1। हमारे पास ए डैश बी डैश का मान आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो बी डैश और ए डैश की जब गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? देखिए बी डैश कितना है? 3, 2, 4, 1। हमारे पास ए डैश कितना है? 2, 0, 3, 1। जब हम इनकी गुणा कराएंगे तो देखो क्या आता है। बी डैश ए डैश बराबर
6 प्लस 6 0 प्लस 2 8 प्लस 3 0 प्लस 1। बी डैश ए डैश बराबर 12 11 2 1। ध्यान से देखिएगा, जो ये बी डैश ए डैश का मान निकल के आया है, ये हमारा जो ऊपर हमने निकाला था ए बी डैश निकाला था उसी के बराबर है। दोनों मान बराबर आ गए और हमसे यही पूछा भी था। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर 1 3 3 1 4 3 1 3 4 तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है, ए बराबर आई ए। तो इसी के द्वारा क्वेश्चन हल करेंगे। ए बराबर हम लोगों को ये दे रखा है, इसी प्रकार आई बराबर हम लोग मान लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आई बराबर हम लोगों ने मान लिया। हम लोगों के पास ए और आई का मान है। अब हम सूत्र में इसके मान रखते हैं। ए बराबर हम लोगों के पास 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ये ए बराबर दे रखा है। आई बराबर हम लोगों ने माना था 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इसके मल्टीप्लाई में ए। आगे देखिए इसको कैसे हल करते हैं। हर बार ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। इसमें कुछ गुणधर्म लगाने होते हैं। इसका मेन टारगेट होता है, जैसा हमने ये आई माना है इसी की तरह इसको बनाने का। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। कुछ गुणधर्म लगाएंगे। देखिए क्या करेंगे। तो वो गुणधर्म लगाने से पहले आप लोगों को हम कुछ समझा देते हैं कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। ये जो ये वाली पंक्तियां होती हैं ये रो होती हैं। जैसे ये R1, ये दूसरी वाली R2 और ये तीसरी वाली R3। ये याद रखना। आगे देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले गुणधर्म लगाएंगे कि R2 में हम क्या चेंजेस करें। जैसे R2 माइनस R1 कर देते हैं। इसमें हम R2 में से R1 को घटा देते हैं। और दूसरा गुणधर्म लगाएंगे। एक बार में 2 गुणधर्म लगा सकते हैं अधिकतम। R3 माइनस R1 ये दूसरा गुणधर्म इसमें लगाएंगे। तो देखिए हम गुणधर्म अब लगाते हैं। जब हम R2 को R2 में बात कर रहे हैं तो R1 को ज्यों का त्यों लिख लीजिए। 1 3 3। अब R2 की बात कर रहे हैं। R2 में से R1 को घटाना है। जब हम 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0। जब 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1।
जब 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0। इसी प्रकार अब R3 वाले में लगाते हैं तो इसमें गुणधर्म लगाने पर हमारा आता है, जब एक में से इस एक को घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 0, और जब 3 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा, नहीं सॉरी, जब 3 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 0, जब इस 4 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 1। आगे देखिए, अब हम जो अभी इसमें परिवर्तन किया था यही परिवर्तन सेम इसमें भी करना है। तो देखिए कैसे होगा। जब इसको चेंज करेंगे R2 में लगाएंगे तो R1 को तो जो का त्यों लिख लीजिए, R1 को जो का त्यों लिख लीजिए 1 0 0। जब R2 में लगाएंगे तब 0 में से, जब 0 में से माइनस बन जाएगा तो -1, जब 1 में से 0 जाएगा तो प्लस का 1, और 0 में से 0 जाएगा तो 0। इसी प्रकार जब इस 0 में से -1 जाएगा तो माइनस का 1, इस 0 में से 0 जाएगा तो 0, जब 1 में से 0 जाएगा तो 1, बराबर इजकल टू में कितना है, गुणा में a। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या करते हैं अब इसके, लगभग हमारा ये I के रूप में बन चुका है। सिर्फ इन 3 3 की जगह 0 0 करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, R1 में, अब हमें R1 में गुणधर्म लगाना है कि R1 में से, R1 में गुणधर्म लगाना है, क्या लगाना है कि R1 में से घटाना है R2 को, लेकिन कैसे घटाना है, 3 से गुणा करने पर। 3 से गुणा करेंगे R2 में और R1 को घटा देंगे। तो सबसे पहले हमको R1 निकालना है, तो उसको छोड़ के और सभी पदों को लिख लीजिए। तो 0 1 0 0 0 1। अब R1 में देखिए लगाइए क्या करना है, जब 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, जब 3 में से जब 3 में से 3 जाएगा, 3 यहाँ पे कैसे होगा, क्योंकि हम 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कराने पर हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी प्रकार जब 3 में से, जब यहाँ 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा। इसी प्रकार अब इसके साथ भी वही गुणधर्म लगाते हैं। तो वो गुणधर्म लगाने पर हमारा R1 में क्या क्या परिवर्तन होगा, देखिए यहाँ 4 हो जाएगा, जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए 1 -3, और हमें घटाना ही है इसको, तो ये हो जाएगा प्लस, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। इसी प्रकार जब 0 में से 0 -3 जाएगा तो 3 माइनस का 3। इसी प्रकार 0 में से जब 0 जाएगा तो 0, और बाकी सब यूं ही लिख लेते हैं। -1 1 0 -1 0 1।
हमारे पास एक और 3 बचा है। इसको हटाने के लिए एक गुणधर्म और लगाते हैं। देखिए क्या, R1 में एक गुणधर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि R1 माइनस 3R3, इसमें जब मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग 3 से तो ये 0 हो जाएगा। तो R1 में गुणधर्म लगाना है तो उसको पहले छोड़ दीजिए और बाकी लिख लीजिए। 0 1 0 0 0 1। जब 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। जब 3 में से ये 3 जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा यहाँ 0 हो जाएगा, बराबर 4 में से 4 माइनस 3, अब घटाना है तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस होने पे 4 3 7 होता है तो यहाँ हमारा 7 आ जाएगा, 7। इसी प्रकार -3 और 0 होगा, -3 0 और -3 कितना होगा, -3। अब इनको लिख लेते हैं क्योंकि हमें सिर्फ R1 में लगाना था। तो -1 1 0 -1 0 1। यहाँ हर जगह ए साथ में चल रहा था, यहाँ भी ए होगा। तो अब देखिए हमारा मेन टारगेट यही होता है कि जो इसको है आई के रूप में जो माना था वही इधर बना दें। अब ये बन चुका है और बनाते बनाते जो उसमें परिवर्तन हुआ है यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस ए को जब हम इस साइड लेके आएंगे तो देखो क्या होगा, ए इनवर्स बराबर 7 -1 -3 1 -3 0 -1 0 1। फाइनल यही हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।